चलिए चलते चलते एक गीत दे रहा हूं भैया, संजय भैया, थोड़ी इस गीत को बहुत ध्यान से लीजिए आप। गीत आया कौन सा? और फिल्मी दुनिया वालों ने कहा, ओहो, ये फिल्मी दुनिया वाले किधर मचाए हैं कि अखियों के झरोखों से तुझे देखा जो सांवरे बड़ी दूर नजर आए, 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 ये तो फिल्मी दुनिया वालों की बात है। जब गई सावित्री अपने पति के साथ, उसको मालूम था, चूंकि उसे मालूम था कि 1 वर्ष उम्र है इसकी, तो जब वो गई उसके प्राण पखेरु लेकर के यमराज जाने लगे। वो जब यमराज जाने लगे तो वो पीछे पीछे आई और कहने लगी, क्या? आए प्रभु, मेरी जीवन बगिया का बगिया का मेरा माली मुझे दे दो, मेरी जीवन बगिया का मेरा माली मुझे दे दो, और मेरी मांग हुई खाली, वो लाली मुझे दे दो। यमराज ने समझ लिया ये मानेगे नहीं। उन्होंने कहा, अरे तुम पीछे पीछे क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? वो कुछ नहीं बोली। बोले अच्छा चलो अपने पति के अलावा कोई वरदान मांग लो। उसने कहा अगर आप प्रसन्न हैं तो चलिए, मेरे सास ससुर जो हैं उनके नेत्र नहीं है, उनकी नेत्र ज्योति दे दीजिए। उन्होंने कहा तथास्तु तथास्तु, और फिर चल दिए। फिर चले तो वो फिर पीछे पीछे आने लगी। अरे उन्होंने कहा तू पीछे क्यों आ रही है? क्यों आ रही है? वो फिर कुछ नहीं बोली। यमराज ने सोचा चलो एक वरदान से इसका काम नहीं चला। बोले अच्छा दूसरा वरदान मांग लो अपने पति को छोड़ करके। वो बोली कि महाराज मेरे सास ससुर का राजपाट लुट गया है, छिना लिया है, तो उन्होंने वो वापस मिल जाए। उन्होंने कह दिया तथास्तु। फिर उन्होंने फिर भी वो साथ में जा रही, तो उन्होंने कहा कि चलो एक वरदान और मांग लो।
कहा महाराज मेरे 100 औरस पुत्र हो जाएं। उन्होंने कहा तथास्तु। फंस गए। कहा सावित्री ने आप महावर लिए जा रहे हैं और वर दिए जा रहे हैं। जय हो। बोली ए बिन पति के पत्नी की आंसू के दीपक की उजियाली मुझे दे दो और मेरी मांग हुई खाली वो लाली मुझे दे दो। मांग हुई काली वो लाली मुझे दे दो। दूसरी लाली देख बहुत अच्छे। नारी है अगर बिंदु तारा है तो उसका पति उसके लिए चंद्रमा के समान है। नारी है अगर बिंदु एक पति उसका सिंधु है। नारी है गगन तारा पति उसका इंदु है। और महाराज एक कर दोनों मिला के बजे कर दोनों मिला के बजे वो ताली मुझे दे दो। कर दोनों मिला के बजे वो ताली मुझे दे दो और मेरे सूखे अधरों की बोला मुझे दे
सुतों वाली। बिन पति के कैसे प्रभु मैं बनूंगी सुतों वाली। उत्तम तरु फूले भले हरियाली मुझे दे और पैरों के महावर की वो लाली मुझे दे। मेरी जीवन बगिया का वो माली मुझे दे। मेरी मांग हुई काली वो लाली मुझे दे। ये मेरी ओर से गीत हुआ। अब चूंकि बार बार नामों वाला पर्चा कहाँ गया? वो नामों वाला पर्चा आया था जिसका नाती का वो है। ए चुनरी जयपुर से मंगवाई सोने की घड़वाई गले में कंठी कान दे टोकरी चांदी की पढ़ाई और रूप कत निकर पाटुरा निकर बहू कई मान की गली। ए तमर नीचे पहरी जूती बन गई देखो चीज कसूती कि गजबन पानी ले चली गजबन पानी ले कि गजबन पानी ले चली गजबन पानी ले। अब देखिए चूंकि फिल्मी दुनिया वालों ने कहा कि गजबन पानी ले चली तो जो भाई के दिमाग में क्या आया? क्या? जब ब्रज में दो सखियां थी जो बहुत परेशान करती थी राधिका जी को, कहती थी ना तो इनको ब्याह हो ना कुछ, और जो कन्हैया के पीछे फिरती रहती। वो अपने आप को बड़ी सती समझती थी। कन्हैया जी ने सोचा राधिका जी तो बेचारी सीधी सच्ची थी, रो देती थी। कन्हैया से देखा नहीं गया। वो आए और गौशाला के आगे बेहोश होकर के गिर पड़े, और जब बेहोश होकर के गिर पड़े तमाम वैद्य बुलाए गए, उन्हें होश नहीं आया। होश नहीं आया। और जब होश नहीं आया लोग उनके पिताजी माताजी नंद बाबा यशोदा सब आ गए, लेकिन बहुत परेशान। स्वयं कन्हैया लाल जी वैद्य बन करके आ गए, और जब वैद्य बन करके आए एक घड़ा साथ में लिए थे जिसमें 1000 छिद्र थे, 1000 छिद्र थे। और वो आए और उन्होंने कहा जो भी इस गांव में सती हो वो इस 1000 छिद्र के घड़े को यमुना के उस पार से इस पार लेकर के आ जाए। इस बाल के तंतु पे जो बाल का पुल मैं बना रहा हूं इस पर चल के आ जाए तो मैं कन्हैया लाल जी होश में आ जाएंगे। उस जल से छींटा लगाते हैं।
दिया गया। कहा कि है कोई सती, कन्हैया जी होश में आ जाएंगे। पहुंच गई सबसे पहले वो बूढ़ी सखी। बोले हम। कहा तो ठीक है, इस बाल के पुल पर के चल के आओ। उन्होंने वो घड़ा उठाया, उस बाल के पुल पर 2-4 कदम चली और झम से गिर गई। जब गिर गई, हेलो, लोग बाग गए, पकड़ के बाहर निकाला, कहा बैठ जाओ। अब दूसरी सखी आई। बोले हम करेंगे, घड़ा में पानी लेकर के 4-6-8 कदम और ज्यादा चली और बीच धार में जाके वो भी झम से यमुना जी में गिर गई। तेरा कौन ने पकड़ के उससे बचाया, बाहर निकाला। अब लोग परेशान कि कौन सती आए जो पानी लाए, कन्हैया जी को होश आ जाए। सखियां ग्वाल बाल दौड़े राधिका रानी के पास। कहा किशोरी जी आप भी चलिए। उन्होंने कहा चलिए ठीक है। उन्होंने सबसे पहले कन्हैया लाल का स्मरण किया और किया क्या? एक गगरिया प्रेम पुजार न पाई। प्रेम पुजार न पाई। और ध्यान लगा रही हैं कन्हैया जी का। वो कह क्या रही हैं? एक गगरिया प्रेम पुजार न पाई, ए प्रेम की करियो प्रभु भर पाई। प्रेम ही सार जगत में भाई, प्रेम की डोर खींच ले आई। गुप्ता जी शब्द एक है प्रेम। एक गगरिया प्रेम पुजार न पाई, प्रेम की करियो प्रभु भर पाई। और सोच क्या रही है? प्रेम ही सार जगत में भाई, ए प्रेम की डोर खींच ले आई। तो प्रेम रस धार, प्रेम रस धार धार में धार। प्रेम रस धार, और धार में धार, चूंकि सहस्त्र धाराएं निकल रही हैं, सहस्त्र छिद्र हैं, उसमें 1000 छेदों से पानी निकल रहा है, लेकिन पानी उस तरफ पहुंच रहा है। क्यों? प्रेम रस धार धार में धार, प्रेम का प्रियतम की भली, ए बाल पे चली संभाल, बाल पे चली संभाल, भाल धर पानी ले चली राधा रानी गगरिया प्रेम पुजार न पाई, प्रेम की करियो प्रभु भर पाई। प्रेम ही सार जगत में भाई, प्रेम की डोर खींच ले आई। प्रेम रस धार, प्रेम रस धार धार में धार, प्रेम का प्रियतम की भली, अरे बाल पे चली संभाल, बाल पे चली संभाल, भाल धर पानी ले चली राधा